Hi guys, welcome to another video of Budding Medicos. We are back with another great video and very important of best resources to use in the last 30 days for the ReNeat 2026. I hope आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है. अभी वो ब्लेम का गेम, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस सब खत्म हो गए. आप अच्छे से अभी तक आपने 2 मॉक टेस्ट दे चुके होगे, उसको एनालाइज किया होगा. आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि कैसे हम लोग ने बोला था कि आपके सब्जेक्ट्स को क्या स्किप भी कर सकते हो तो भी आपके बायोलॉजी में 320, 330, 330 प्लस यू कैन स्कोर. एंड फिजिक्स, अवर एम इज नॉट टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180, अवर एम शुड बी 160 आउट ऑफ 180. 40% लेस एफर्ट्स के साथ हम लोग 160 ला सकते हैं और रैंक अच्छी ला सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस एंड कम ऑन. मतलब आई होप आप लोग लास्ट तक देखोगे, कुछ समझोगे, पेन डायरी लेके बैठा करो. ठीक है, कमेंट डाउन व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो और नॉट. ठीक है, एंड क्या रिसोर्सेज ऐसे कुछ आपको लगते हैं जो आप लोग यूज कर रहे हो और हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे. ठीक है, तो विल फर्स्ट फोकस कि गलतियां जो अभी करनी नहीं है आपको, द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग राइट नाउ. अगर आप ये सब कर रहे हो तो दीज आर द पॉइंटर्स हियर. कि आपने 10 आवर का मैराथन देखना चालू कर दिया, न्यू मास्टर्स क्लास का 30 डेज क्रैश कोर्स आ गया है, सब बढ़िया है, 30 दिन में पूरा सिलेबस खत्म. यही होता है, कुछ होता नहीं है. ठीक है, उन लोग ने 1000 लोग के लिए एक प्लान बनाया है, ये नहीं बोला है कि डॉक्टर आपके लिए क्या बनेगा. ठीक है, आप फ्यूचर डॉक्टर हो, आपके लिए आप ही अपनी सीट लाओगे. ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी स्ट्रैटेजी कैसी है. ये लास्ट वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि अपनी ट्रैकिंग अपने आप करनी है. ठीक है, मॉक टेस्ट देना है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, एनालाइज करना है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, रैंडम टेलीग्राम के पीडीएफ ले हुए. ठीक है, स्विचिंग टू न्यू रेफरेंस बुक्स और डेकोरेटिव नोट्स मेकिंग. नए नए नोट्स लोगे, सोचोगे अरे ये नहीं पढ़ा तो क्या होगा, अरे ये भी ले लेता हूँ, ये भी करता हूँ. कुछ मिस नहीं होना चाहिए, खिचड़ी बन जाएगी. ठीक है, तो खिचड़ी बनने से अच्छा अपने नोट्स पे फोकस करो, अपने रिविजन नोट्स पे फोकस करो, अपने शॉर्ट नोट्स पे फोकस करो. जो एक अपनी नोटबुक बनाने बोली थी केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए, उस पे ध्यान दो. अपने हाथ से जो लिखा हुआ है वो सबसे बेस्ट रिसोर्स है. ठीक है, और जो आप स्टार्टिंग से 3rd मई तक जो आपने रिसोर्स यूज किया था, हमको उसी को यूज करके अभी ये 30 दिन जो बाकी हैं उसमें करना है. एवरीथिंग विल हैपन गुड. जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट. बस 30 दिन की बात है. ठीक है, ये सब नहीं करना है. ब्लेम गेम्स अभी तक तो बंद कर दिए होंगे आपने, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. रिसोर्स ओवरलोड किल्स रिटेंशन. ज़्यादा रिसोर्सेज लोगे, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, रिटेंशन नहीं हो पाएगा. रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस नीट यूजी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, राइट? हम लोग ने जो एनटीए का लास्ट अपडेट डाला था, वो लोग तैयारी कर रहे हैं. 4 ऑफिसर्स अपॉइंट हो गए हैं, 3 लोग की हायरिंग लग गई है. आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो. ठीक है, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. ठीक है, कि रिवीजन जो है वो रैंक लाता है. नया कंटेंट बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है नया कंटेंट. जितने कम रिसोर्स उतना ज़्यादा रिटेंशन आपको होएगा, जितने कम रिसोर्सेस उतना ज़्यादा आपको रिटेंशन होता है. तो मेक श्योर यू राइट इन दीज बुलेट पॉइंट्स इन योर डायरी इन सम बुक एंड उसको रोज देखो आप लोग. ठीक है, अब the only 5 resources you actually need. Okay, the only 5 resources you actually need. ये 5 resources क्या है, मोस्टली इसमें से सबको पता है, बट स्ट्रक्चर करना नहीं आ रहा है कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है. ठीक है, अब द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल इज दी एनसीईआरटी. एब्सोल्यूट बेसलाइन है बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. ठीक है, तो बेसलाइन अपने को पकड़ के रखना है, अभी भी उसको छोड़ना नहीं है. ओके, नाउ शॉर्ट नोट्स जो आपने अभी तक नहीं बनाया तो बनाओ अभी भी. ठीक है, जो चीज का छूट गया है, एक चैप्टर का छूट गया है, शॉर्ट नोट्स बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मेकिंग शॉर्ट नोट्स विथ योर ओन हैंड, ओन नोटबुक, अपनी नोटबुक में अपने हाथ से लिख के बहुत ज्यादा रिटेंशन होता है देन ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स ऑन सम टेलीग्राम का पीडीएफ. ठीक है, थर्ड इज पीवाईक्यूज. क्या है, 10 साल के पेपर उठाओ, बैठ जाओ, 15 मॉक टेस्ट दो. 10 बार बोल चुका हूँ, 15 मॉक टेस्ट दो. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गिव द मॉक टेस्ट. आफ्टर द मॉक टेस्ट एनालाइज द मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉग द एरर्स इन योर डेटाबेस. मैंने क्या क्या गलतियां की हैं पूरे 1 महीने में भी,
और उसको रोज सोने से पहले रिवाइज करो, रोज सोने से पहले रिवाइज करो, ठीक है। मॉक टेस्ट आ गया वापस, मिस्टेक नोटबुक वापस ये पॉइंट आ गया। ये बहुत लोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये बहुत लोग नहीं करते हैं, या तो करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि बुक कैसे बनानी होती है, ठीक है। तो मेक श्योर यू मेक दिस बुक वेरी गुड, अपने राइटिंग में अपने हिसाब से मस्त एकदम बना के लिखो। ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा कोई टेलीग्राम के रैंडम पीडीएफ से, दूसरी बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इन सबको अगर कर लिया, ठीक है, इन डॉट 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 रैंक आना जरूर है, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता है कि आपकी रैंक नहीं आएगी फिर, ओके। बायोलॉजी सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। लाइन बाय लाइन रीडिंग होनी चाहिए, कुछ अभी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स नहीं लेना है, एवरी क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट, एनसीईआरटी 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 याद हो जाना चाहिए, फोटो जेनरिक मेमोरी होनी चाहिए कि आज मैंने पढ़ा है, ये पूरा मेरे को स्किम थ्रू है, आंख बंद करके मुझे पॉइंट्स याद है, ओके। ये नहीं है उसको वापस उठाओ, ठीक है, बट जब तक पूरे पेज ऐसे स्कैन नहीं हो जाते हैं, अभी तक तो हो जाना चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा डेज है, थैंक टू द गॉड, थैंक टू द whosoever you worship, okay। विजुअल डेटा मास्टर एवरी डायग्राम, बिना देखे बोला, अभी यही कहा मैंने, अपने डायग्राम को, अपने नोट्स को, किधर है, क्या लिखा था, ये शॉर्ट में लिखा हुआ था, एग्जाम्पल दिया था, मास्टर करो। एक्टिव रिकॉल एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग कैसे होगी मॉक टेस्ट के, एक्टिव रिकॉल कैसे होगा रिविजन से, कि याद आ रहा है या नहीं, मॉक टेस्ट में भी पता चलता है कि रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे, ठीक है। बुक क्लोज करो, ये सेम चीज बोली इधर लिखी हुई है। रिसाइट द कॉन्सेप्ट अलाउड, जोर जोर से बोलते जाओ, मिरर पे देखो, वो कॉन्सेप्ट बोलो, नहीं याद हो रहा है मिरर पे देख के बोलो, किसी और को समझाओ, छोटा भाई छोटी बहन, घर पे जो भी होगा, ठीक है। अब फिजिक्स पे आते हैं, ठीक है। फिजिक्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, आज रैपिड थियरी होनी चाहिए, उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी करना है हमें, ठीक है। 1 घंटा समझो थियरी की, अपनी फॉर्मूला बुक बनानी है, ये कब से हमने बोला है, पिछले 2 वीडियोस में भी बोला था मैंने कि फॉर्मूला बुक इज अ मस्ट, इज अ मस्ट, ये वीडियो में भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बुक बनाओ, कॉन्सेप्ट्स को ग्लैंस करो, डू नॉट रीड लेंदी चैप्टर्स। इसीलिए लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि स्किप चैप्टर्स कौन कौन से कर सकते हो, ओके, कौन से चैप्टर्स आप लोग स्किप कर सकते हो। स्टेप 2 क्या रहता है, ये पढ़ लिया फटाक से, 45 क्वेश्चन ब्लॉक, 45 क्वेश्चन बैठना है, 1 घंटा बैठना है, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, उससे पहले खत्म होने चाहिए, इतना टारगेट रखो ताकि एग्जाम में 1 घंटा लगे, ठीक है। एक चैप्टर उठाया, 45 टारगेटेड क्वेश्चंस किए, प्रीवियसली सॉल्व्ड पीवाईक्यूज एंड आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। वीक एरियाज कैसे मालूम पड़ेंगे, आपका डेटाबेस से, जो आपका एरर बुक है, माई नोट बुक है, ठीक है, अपनी जो बुक बनाई है आपने गलतियों की, वहां से पता चलेगा आपको। सॉरी, आई होप यू आर गेटिंग इट, जस्ट लिसनिंग विल नॉट हेल्प यू, डू योर प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली, ओके, डू योर प्रिपरेशन विथ ऑनेस्टी। यही बातें मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, बिकॉज अभी लोग भटके रहते हैं, इधर भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे हो जाओगे, ठीक है, फिर बोलोगे कि दूसरे ऑप्शंस क्या है, अब ये तो हो नहीं रहा है, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर दिए, नहीं है। डेंजरस स्टूडेंट बनो। डेंजरस स्टूडेंट कौन होता है, जो अपनी प्रिपरेशन अपने आप करता रहता है, दूसरों की नहीं सुनता है, ठीक है, ओके। बंद हो जाओ, प्राइवेट हो जाओ ये 30 दिन के लिए, बस खाना है, सोना है, पढ़ाई करना है, दैट्स इट, देन ओनली यू विल गेट अ रैंक एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ रैंक, सॉरी, ठीक है। अब केमिस्ट्री पे आते हैं, नोटबुक बनानी है, कोलिबस ऑर्गेनिक्स करना है, इनऑर्गेनिक पे भी ध्यान देना है, पीरियोडिक टेबल्स बट ऑब्वियस है, इसीलिए हमने लास्ट वीडियो में व्हाट टू स्किप बताया था, राइट। फिजिकल में यू शुड बी लाइक एकदम प्रोग्राम पता होने चाहिए, कैसे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, ओके। यू विल गेट दिस, ऑफ कोर्स यू विल गेट दिस, you join the WhatsApp group given in the description, you will get the PDF and everything, ठीक है। एक रैंडम PDF नहीं है ना, कुछ फालतूगिरी नहीं है, जो है, इसीलिए स्किप वाली चीज पहले बताई कि एटलीस्ट पता रहे हमारे माइंड को कि हमें क्या क्या नहीं करना है, ओके, सो दैट वी कैन फोकस ऑन व्हाट वी हैव टू डू इन दीज लास्ट रिमेनिंग डेज। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस स्लाइड इज, some important chapters
आप बोल रहे होगे हम लोग ही नहीं बताते, बट आज बताना भी जरूरी है। लोग बोलते हैं कि स्किप करने वाले बता दिए, अब इम्पोर्टेंट नहीं बताए। ठीक है, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, सबको अभी पता ही है, सबने निकाल दिया है। बट आपको रैंडम मैराथन्स में पूरा 10 घंटे 8 घंटे नहीं अटेंड करना है। आपने जो अपनी प्रिपरेशन की है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, रैंक जरूर आएगी। यार मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आपकी आएगी, बट आप अपने आप पे पहले कॉन्फिडेंस रखो। सुबह उठ के बोलो कि मेरी इतनी रैंक आने वाली है, कुछ भी हो जाए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा, बट ये अटेम्प्ट में निकाल लूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग हैं काउंसलिंग के लिए, वी आर देयर फॉर यू इन द काउंसलिंग। ठीक है, विल हेल्प यू। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, देन रे ऑप्टिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में वही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक, हाइड्रोकार्बन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्शंस, राइट। बायोलॉजी तो लाइक बस एनसीईआरटी करो, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं, सॉरी। ठीक है, अब मॉक टेस्ट वाले में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थोड़ा बताते हैं। आप सोच रहे होगे कि 15 मॉक टेस्ट दो, 18 मॉक टेस्ट दो, कैसे? उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे देना है अपन को। ठीक है, टीयर 1 क्या है, अगर करंट स्कोर लेस देन 400 है, थोड़ा रेड जोन में अपन लेते हैं। डीमोटिवेट मत हो, सुन के डीमोटिवेट मत हो, रियलिटी चेक है, अभी भी 1 महीना बचा है। ठीक है, 3 से 4 मॉक्स टोटल इन द फाइनल मंथ। ठीक है, लास्ट मंथ में डू नॉट ओवर टेस्ट। 90% ऑफ द टाइम फिक्सिंग फाउंडेशनल गैप्स होना चाहिए अपने को। अगर 400 से कम स्कोर है तो ज्यादा टेस्ट देके अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है अपने साथ। ठीक है, फाउंडेशन को ढूंढो, क्या गलत जा रहा है, क्यों गलत जा रहा है। मैंने तो पढ़ा है, मैंने रिकॉल भी किया है, मैंने रात को रिवाइज भी किया है अपने डेटाबेस से, फिर भी मेरा गलत जा रहा है। वाई? अंडरस्टैंड दैट पेन पॉइंट, कि आपकी प्रिपरेशन में वो गलती क्यों हो रही है। ठीक है, अगर 400 से 550 के बीच में है तो हाँ भाई, वो मॉक हर हफ्ते वाला देना ही है। ठीक है, बैलेंस टारगेटेड रिविजन विद वीकली एंड्योरेंस बिल्डिंग। ठीक है, ये बड़े वर्ड से कुछ होगा नहीं। ठीक है, टेस्ट देना है, उसके टेस्ट के बाद जो पहली वीडियो थी हम लोग की, उसमें मैंने यही कहा था, टेस्ट देने का जो टाइम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट के बाद के आवर्स। 2 घंटे जब आप बैठ के एनालाइज करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर 550 प्लस है स्कोर, अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना है। अल्टरनेट डेज यू हैव टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। मैक्सिमाइज द एक्सपोजर टू वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या क्या वैरायटी आ रही है भाई? 14 में क्या आई थी, उससे पहले भी क्या आई थी, 10 साल के हो गए उससे पहले का उठाओ। ठीक है, अब ये 4 स्टेप वाला एक वापस प्रोसेस में बताता हूँ मिस्टेक बुक का। ठीक है, पहले हमने मॉक टेस्ट दिया, उसमें इनकरेक्ट को ढूंढा, स्किप्ड क्वेश्चंस को ढूंढा कि मैंने क्या स्किप किया था और क्या इनकरेक्ट हो गए। ओके, एरर को लॉग किया, ये भी आपको समझ में आता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखा, उसका करेक्ट आंसर लिखा, और किस वजह से रॉन्ग गया, वो किस वजह से वो रॉन्ग गया। ओके, थर्ड, गैप को एनालाइज किया, क्या मैंने वो पढ़ा था या क्या मैंने वो नहीं पढ़ा था। पढ़ा था तो याद नहीं आया, या एग्जाम स्ट्रेस के कारण गलत गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने में इजी लगता है, करने जाओगे टाइम लगेगा, तो करो। आज आदत नहीं होगी तो आपको टाइम लगेगा, बट कोई करता होगा थोड़ा भी, यहां तक भी करता होगा तो वो बहुत अच्छा है। बट अब ये वाला भी थोड़ा करो, आपको 650 प्लस लाना है, राइट। ठीक है, नेवर रिपीट, रिव्यू दिस नोटबुक एवरी सिंगल नाइट। 1000 बार बोल चुका हूँ, सोने से पहले ये बुक को रिवाइज करना है, करना है, करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, इफ यू मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस यू आर द मिस्टेक। ठीक है, अगर वो गलती आप 2 बार कर रहे हो तो आप ही मिस्टेक हो, आप ही गलत हो। कुछ तो ढूंढो उसमें कि क्यों गलत गया मेरा, क्यों गलत गया। एक्टिव रिकॉल है कि 147 का कैसे होता है, फर्स्ट डे पे आपने पढ़ा, चौथे दिन पे उसको वापस रिवाइज किया, 7वें दिन को उस पर तीसरी बार रिवाइज किया। ठीक है, तो ब्लैंक शीट से रिवाइज किया, सेकेंड पास में थोड़ा फास्ट किया, स्कैन किया कि क्या क्या भूल गए, तो चलो फटाफट बोलता हूं मैं। और डे 7 फाइनल लॉक इन, अल्ट्रा फास्ट रिव्यू होना चाहिए, प्योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। मतलब समझो फर्स्ट टाइम 4 घंटे लगे थे, सेकेंड टाइम में 2.5 घंटा लगा, इसमें 1 घंटा 40 मिनट में आपने पूरा निपटा दिया, तो दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिवली रीड करता है जो,
वो हमेशा फंसता है आगे जाके। हाँ, 1 महीने तक नहीं फंसेगा, 3 महीने बाद फंसने ही वाला है। टेस्ट योर ब्रेन। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू रिमेंबर, यू आर नॉट रिवाइजिंग। इफ यू आर नॉट स्ट्रगलिंग टू रिमेंबर, यू आर नॉट रिवाइजिंग। ठीक है, इतना तो समझ आता ही होगा। पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, क्या टेस्ट तो करो अपने आप को कि मैं मेरे को याद है या नहीं है। ठीक है, ये 12 आवर्स 14 आवर्स का हमने पूरा इंजन बताया था कि सुबह का आपका बायोलॉजी का होना चाहिए एनसीईआरटी, बिकॉज फ्रेश फ्रेश उठे हम। दोपहर को नींद आती है, मॉक टेस्ट देना है, नींद उड़ जाएगी। डॉक्टर बनना है, राइट? तो अपनी प्रिपरेशन के लिए नींद उड़ानी पड़ेगी। ये 30 दिन बाकी है, एक बार आ गई गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट मिल गई, गवर्नमेंट में एडमिशन मिल गया, मजा आ जाएगा 5 साल। बट अगर गलत कॉलेज काउंसलिंग में कुछ गलत किया, उसके लिए हम लोग हैं, हेल्प करेंगे कि कैसे होगा। बट आपके पास 30 दिन आपके हाथ में, माय ब्रदर माय सिस्टर। ठीक है, इवनिंग में क्या कर लिया कि रिएक्शंस लिख लिए, वापस रिवाइज किया। रात को सोने से पहले ऑफ कोर्स मिस्टेक नोटबुक आधे घंटे को रिव्यू करना है, क्या क्या रॉन्ग किया मैंने आज अचीव किया, मेरा मार्क्स बढ़ा आज जीटी में, मेरा मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ा, मैं किधर लैक किया, सब अपने आप को बोलना है, एंड करना है। वापस सुबह उठ के बायोलॉजी अगेन द सेम रूटीन फॉर द नेक्स्ट 30 days। ठीक है, ठीक है, do subscribe us and follow us guys, and I hope you like the video, honestly I'm telling you। ठीक है, अच्छा लगा कुछ भी है, do comment out, and all the best। every वीडियो में all the best बोलता हूँ, be consistent, do the hard work and trust the process। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर असिस्टेंट से ये नीट यूजी के लिए क्रैक करना चाहते हो किसी भी स्टेज से, 11th में हो 12th में हो या हो ड्रॉपर, तो डेफिनेटली कॉल असिस्टेंट फॉर्म है नीचे, उसको फिल करो और हम कॉल बैक करेंगे वेरी वेरी सून।